हेलो दोस्तों, आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे ए और डी क्या किया है, दे दिया गया। यानी प्रथम पद और सार्व अंतर क्या किया है, दे दिया गया है। और हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा 4 पदे क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये कितना नंबर है दोस्तों, ये कितना नंबर है, 2 का, 2 का पहला नंबर है ना जी। अब यहाँ पे क्या दिया है, ए बराबर आपका दे दिया गया है 10 और डी बराबर क्या दे रखा है, 10 रखा है। ठीक है, यानी प्रथम पद जो है तुम्हारा कितना है, आपका 10 है और सार्व अंतर क्या है, 10 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद, यानी एक्स्ट्रा 4 पदे क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, A1 बराबर A1 यहाँ पे लिखेंगे ना, तो इसका मतलब हो गया प्रथम पद हो गया। ठीक है, A1 बराबर क्या हो गया, प्रथम पद हो गया। अगर A2 लिखते हैं यहाँ पे, तो ये होता है द्वितीय पद हो गया। ठीक, द्वितीय पद हो गया। तो A2 बराबर आपका जो सूत्र होता है, A बराबर, हाँ, A बराबर क्या होता है, A1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। तो A1 बराबर आपका 10 है। ठीक है, अब A2 बराबर, तो देखिए A2 का सूत्र क्या होता है, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, A प्लस कितना होता है, D होता है। याद रखिएगा, A प्लस कितना हो गया, D हो गया। तो A का मान कितना है हमारे पास, 10 है, और प्लस D का मान कितना है, 10 है। तो 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, दूसरा पद निकल गया। अब चलिए तीसरा पद की अगर हम लोग बात करते हैं, तो A3 होता है। तो A3 का सूत्र क्या होगा, A प्लस 2D। A प्लस कितना हो गया दोस्तों, 2D हो गया। अब देखिए जरा गौर कीजिए, यहाँ पे A3 लिख रहे हैं तो यहाँ पे 2D लिख रहे हैं। ठीक है, तो A4 कहेगा तो यहाँ पे 2 के जगह में 3 हो गया, यानी 4 कहेगा तो एक कम D होगा। ठीक है, चलिए, तो A बराबर कितना निकला हुआ है हमारे पास, 10 है, और प्लस है यहाँ पे 2 हो गया, D कितना है, 10 है, यानी 10 दूना 20, 10 दूना 20 हो गया। यहाँ पे 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया। इतना क्लियर हो गया। चलिए, A1 निकल गया, A2 निकल गया, A1 तो पहले से था ना जी, A1 निकल गया, A2, A3 हो गया। चलिए A4 हम लोग बात कर लेते हैं। तो A4 हो गया ना जी, तो A4 बराबर कितना होगा, A प्लस कितना हो जाएगा, 3D हो गया। ठीक है, A प्लस कितना हो गया दोस्तों, 3D हो गया। अब A बराबर कितना दिया है, 10 और D 3 हो गया, और D का मान कितना दिया गया है, 10 हो गया है। ठीक है, तो हो गया 10 प्लस कितना, 10 के कितना हो गया, 30 हो गया। तो 30 और 10 कितना होता है, 40 होता है। ठीक, तो हम लोग पास 4 पद है, A1, A2, A3, A4, यानी सॉरी, A1 तो ऑलरेडी था नहीं जी, एक्स्ट्रा पद और क्या करते हैं, A5 की हम लोग बात करते हैं। तो A प्लस कितना हो गया, 4D हो गया। A बराबर आपका हो गया 10, और 4 हो गया, और D बराबर 10 हो गया। ये 10 हो गया, और प्लस 10 चौका कितना हो गया, 40 हो गया। तो 40 और 10 कितना होता है दोस्तों, 50 होता है। ठीक है, कितना हो गया, यानी 4 को पद बोला है ना जी। 4 पद कहाँ है, 4 पद कहाँ, प्रथम 4 पद, तो 4 पद हो गया यहाँ पे, 4 पद हो गया यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हो गया आपका 20 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 40 हो गया, और यहाँ पे आपका कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया आपका, 50 हो गया। ये आपका क्या हो गया, 4 पद हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक समझ गए, एक क्वेश्चन समझ गए तो दूसरा नंबर अपने आप बन जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ ही क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ देंगे। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। तो दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो क्या है यहाँ पे देखिए, तो A बराबर -2 है, तो ये हो जाएगा आपका A बराबर -2 हो गया, और ये D बराबर आपका हो गया 0 हो गया। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पद A बराबर आपका हो जाएगा -2 हो जाएगा, ऑलरेडी दिया गया है। तो प्रथम पद के अलावा भी 4 पद हमें ज्ञात करना है ना जी। तो A2 हमें ज्ञात करना ना, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा। इतना हो गया।
ए का मान -2 है और डी का मान कितना है 0 है, तो -2 ही हो गया। चलिए ए थ्री की हम लोग बात करते हैं, तो ए3 की हम लोग बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ए प्लस 2d हो गया। तो ए का मान -2 हो गया और +2 गुणा कितना हो गया 0 हो गया, और फिर कितना आया -2 प्लस कितना हो गया 0, यानी कितना हो गया -2 हो गया। चलिए ए3 की हम लोग सॉरी ए4 की हम लोग बात करते हैं, ए4 की हम लोग बात करते हैं, तो ए प्लस कितना हो गया 3d हो गया। तो ए बराबर -2 हो गया प्लस 3 गुणा कितना हो गया 0 हो गया। तो जब 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, जोड़ेंगे तो कितना हो गया -2 ही होता है। चलिए यहाँ पे चलते हैं आगे। ए5 की हम लोग बात कर लेते हैं, ए5 की हम लोग बात कर लेते हैं, तो कितना हो गया आपका ए प्लस कितना हो गया 4d हो गया। ए बराबर -2 और 4 गुणा कितना हो गया 0 हो गया, फिर जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना हो गया 0 हो गया, यानी सब में -2 -2 और -2 -2 आ रहा है, यानी ए2 का मान ज्ञात कर लिए, ए3 ए4 और ए5 हो गया। तो आज के लिए क्या है दोस्तों, इतना ही है, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। और ये आप लोग क्या कीजिएगा, इसको समझे ना, इसको क्या कीजिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सिर्फ इतना समझ गए ना तो अपने आप ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इसमें जो है ना बाटा देखकर क्या कहते हैं घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। देखिए ये हो जाएगा आपका बाटा का जोड़ हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा बाटा का जोड़ हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, तो ऐसी है सेम टू सेम, ठीक है। तो चलिए आज के लिए क्या है दोस्तों, इतना ही है।